श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अध्याय 2 प्रारंभ। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मदमग्ध होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। शौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने में जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोकों का कल्याण करने वाली भगवान शंकर से याचना की। उनके याचना करने पर वे बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमिका को नेत्र से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय महानारद जी के प्रति कामदेव का भी निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। महाकामदेव ने अपना सारा वृतांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी को भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृतांत को स्मरण ना कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब वे मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई, ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं हो रहा। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृतांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत गए। उस समय वे विजय के मत से उन्मुक्त हो रहे थे। महारुद्र देव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। वह सब सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से, जो अपनी शिव की ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे, कहा। रुद्र बोले, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कभी भी ना कहना। विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि ना करना। तुमने मुझसे अपना जो वृतांत बताया उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने ना कहना। यह सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है। इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसने कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए भी मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृतांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी वह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणाबिंदु को चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृतांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए।
नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है इसका उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरणार बिंदु का चिंतन करके श्री हरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले, तात कहाँ से आते हो? यहाँ किस लिए तुम्हारे आगमन हुआ है? मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभ आगमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मत से मोहित होकर अपना सारा वृतांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात श्री विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडार ही हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। मुनि, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुमसे काम विकार कैसे आ सकता है? तो तुम जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाला हो। श्री हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, स्वामिन, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। अध्याय 2 समाप्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।